स्टार्ट। हेलो गाइज, मैं एस आलम। आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल एस आलम मैथ्स अड्डा पर। जिससे मैं रेशियो प्रोपोर्शन का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं एक पार्ट बना चुका हूँ जिसमें मैंने कुछ बेसिक बात चर्चा किया और आप लोग सहयोग करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको हिम्मत मिले और आपको बेहतरीन से बेहतरीन मैं कंटेंट दे सकूँ। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जो मैंने ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट में भी चर्चा की और मैं उसको रिपीट करूंगा और मैं इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से ही बताऊंगा जिसमें आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा और आप आंसर को बहुत जल्दी बता सकते हैं। जैसे कि मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको बात करता हूं। जैसे कि यहाँ पर A/B 3/4 दिया गया, B/C 5/6 दिया गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि A का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4, फिर B का वैल्यू 5 और C का वैल्यू 6। तो आपने देखा कि दोनों तरफ B है। दोनों तरफ क्या है? B। तो जब दोनों तरफ B हो तो उसका वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखा कि B का वैल्यू 4 है, यहाँ पर देखा B का वैल्यू 4 है और यहाँ पर देखा B का वैल्यू 5 है। तो दोनों जगह B है तो B का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो आप क्या कीजिए 4 में 5 से मल्टीप्लाई और 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद ध्यान दीजिए आपसे क्या पूछ रहा है, A/B/C, A/B/C पूछ रहा है। तो A का आपको वैल्यू बताना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 15 यानी 3×5 = 15। फिर 4 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 × 5 = 20 यानी 4×5 = 20। फिर यहाँ पर देखिए कि B का वैल्यू 4 है ना, वैसे B का वैल्यू 5, इसमें 4 से मल्टीप्लाई तो यानी बोलेंगे 5 × 4 = 20। फिर 6 में भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 4 = 24 यानी आपको प्राप्त हो गया A का वैल्यू 15, B का वैल्यू 20 और C का वैल्यू 24। यदि आप ये लिखते हैं और सेम संख्या से अगर वो डिवाइड है तो आप डिवाइड कर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। फिर मैंने एक और तरीका आपको पिछले वाले पार्ट में समझाया। आपको A/B/C बताना है तो आप A का वैल्यू देखिए कितना है 3, B का वैल्यू देखिए कितना है 4 है। अब यहाँ पर देखिए कि एक स्पेस खाली है, तो किसके सामने 4 के, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। फिर उसके बाद देखिए अब B का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए और C का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए कि 5 के सामने एक स्पेस खाली है, आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अब इसको आप क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए, यानी 3×5 = 15, 4×5 = 20 और 4×6 = 24। आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने 2 तरीका आपको समझाया, एक ये तरीका और एक ये तरीका। और जो मैं अब लास्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको पेन उपयोग नहीं करना, डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे? तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको बताना क्या है A/B/C। तो ऑप्शन में भी देखिए 3-3 पार्ट में रेशियो दिख रहा है, ऑप्शन में भी 3-3 पार्ट में रेशियो दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से कैसे डील करना है, तो आप लास्ट का 2 पार्ट देखेंगे, सिर्फ लास्ट का 2 पार्ट, लास्ट का 2 पार्ट। और देखिएगा 2 पार्ट आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पर भी लास्ट का 2 पार्ट देखेंगे, यहाँ 5/6 है। तो आप देखेंगे कि इसमें सेम संख्या से डिवाइड करने पर 5/6 किसका आ रहा है, और जिसका 5/6 आ गया यानी आपका आंसर वही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सेम संख्या से डिवाइड, तो 5 से डिवाइड किए तो 3 हो गया और 5 से डिवाइड किए तो 4 हो गया, यानी 3/4 आ रहा है, लेकिन यहाँ 5/6 है यानी आपका आंसर ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसको सेम संख्या से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे 3 यानी 2/3 आ रहा है, तो यहाँ 5/6 है यानी ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ सेम संख्या से डिवाइड करेंगे तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 टाइम्स आपको प्राप्त होगा और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 6
अब लास्ट में देखेंगे 5 6 है तो हाँ हाँ है 5 6 है, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया सी। अगर यहाँ पर भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो सेम संख्या से अगर यहाँ डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड तो 1 और 7 से डिवाइड 2 यानी 1:2 आ रहा है, लेकिन आपका क्वेश्चन बता रहा है लास्ट में 5:6, तो 5:6 किसमें आ गया? ऑप्शन सी में, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन में देख रहा हूँ, पार्ट बढ़ाकर दिखा रहा हूँ आपको और आप देखने की कोशिश कीजिए। यदि समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको कुछ हिम्मत मिले और मैं अधिक से अधिक कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकूं। इससे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, A/B 2:3 और B/C 5:6, उसके बाद C/D 3:4। तो आपको बताना है A/B/C/D। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि बाबू कि B का वैल्यू आपने इधर देखा तो 3 है, यहाँ पर देखा 3 है, और फिर B का वैल्यू यहाँ पर देखा तो 5 है। ये दोनों B का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 में 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए दोनों का वैल्यू सेम दिखेगा, यानी 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15 यहाँ पर। तो आप इसमें देखिए कितने तरह का लेटर है, तो 3 तरह का लेटर है। एक A लेटर ये उपयोग है, एक B लेटर उपयोग है और एक C लेटर उपयोग है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि भैया 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 = 10 यानी A का वैल्यू 10। फिर आप 3 में 5 से मल्टीप्लाई यानी 3 × 5 = 15। अब ये बात खत्म होगी। इसमें 5 × 3 = 15, B का वैल्यू 15 तो आ चुका है। अब यहाँ बोले 6 × 3 = 18, तो C का वैल्यू 18। अब उसके बाद देखेंगे कि यहाँ छोटा क्या, तो C/D छोटा, C/D छोटा। तो C का वैल्यू 3 है और D का वैल्यू 4 है। तो आपने यहाँ पर देखा कि C का वैल्यू हो या 18 और यहाँ पर C का वैल्यू 3, दोनों जगह C है तो आपका वैल्यू सेम होना चाहिए। दोनों जगह C है तो वैल्यू सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भैया ये C का वैल्यू 18 है और C का वैल्यू 3 है, ये सेम दिखना चाहिए। तो आप 3 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 और 18 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 18। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई तो सब में 1 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई तो सब में 6 से मल्टीप्लाई। तो आपको बताना क्या है, A/B/C/D बताना है। तो आप 1 से मल्टीप्लाई 10 में तो 10 से हो जाएगा, 15 में 1 से मल्टीप्लाई तो 15 ही हो जाएगा और 18 में 1 से मल्टीप्लाई तो 18 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो खत्म हो गया। अब फिर यहाँ देखिए C का वैल्यू 3 है, उसमें 6 से मल्टीप्लाई 18 तो आ गया और D का वैल्यू 4 है तो उसमें भी 6 से मल्टीप्लाई 24 आ गया। अगर आप ये देखते हैं कि सेम संख्या से डिवाइड है तो डिवाइड कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 से डिवाइड, ये 3 से डिवाइड, ये 2 से डिवाइड, ये 2 से डिवाइड। लेकिन जब आपने ये 3 से देखा है तो ये 3 से, ये 3 से, ये 3 से, लेकिन ये 3 से नहीं तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद देखिए कि 2 से ये डिवाइड है, ये डिवाइड है लेकिन ये डिवाइड नहीं है, छोड़ देंगे। तो हम देख रहे हैं कि सेम संख्या से सब डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया, एक मेथड ये बता दिया। सेकेंड मेथड देखेंगे। अब जैसे कि हम सेकेंड मेथड देखेंगे, आपसे पूछ क्या रहा है, A/B/C/D पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? हुआ A/B/C/D पूछ रहा है। तो आप यहाँ A का वैल्यू देखेंगे 2 है तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए, B का वैल्यू 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर 2 स्पेस खाली है, तो किसके सामने खाली है? तो 3 के सामने, तो यहाँ पर भी 3 पुट कर दीजिए, यहाँ पर भी 3। उसके बाद आप देखिएगा ये पार्ट का तो कैलकुलेशन हो गया। अब इसका देखेंगे तो B का वैल्यू 5 है तो आप यहाँ 5 पुट कर दीजिए और C का वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 पुट कर दीजिए। फिर यहाँ देखिएगा एक स्पेस खाली है तो 6 के सामने है तो यहाँ 6 ही पुट कर दीजिए। फिर एक स्पेस खाली है तो किसके सामने? तो 5 के सामने, तो यहाँ 5 ही पुट कर दीजिए। अब उसके बाद देखिएगा कि C/D का वैल्यू, तो C का वैल्यू 3 है तो आप यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए और D का वैल्यू 4 है तो 4 पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 स्पेस खाली है, एक यहाँ और एक यहाँ स्पेस खाली है, तो किसके सामने? 3, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 3 रख दीजिए, मल्टीप्लाई।
अब यहाँ पर देखेंगे सबको मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, 2 में 5 से गुना 10, 10 में 3 से गुना 30, आपका यहाँ 30, 3 में 5 से गुना 15, अब 15 में 30 से गुना तो 45, यहाँ 45। फिर यहाँ देखिए 3 से 6 में बहु मल्टीप्लाई, 3 6 18 और 18 में 30 से मल्टीप्लाई तो 14। फिर आप यहाँ पर देखिए 3 में 6 से मल्टीप्लाई तो 18 और 18 में 4 से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद देखिएगा कि सेम संख्या से सब डिवाइड है तो डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से ये डिवाइड है 10 मरतबे डिवाइड है, यानी 10 मरतबे कट जाएगा। फिर 3 से आप यहाँ भाग कीजिए तो 15 मरतबे कट जाएगा, और 3 से इसमें भाग कीजिए तो 18 मरतबे कट जाएगा, और 3 से इसमें भाग कीजिए 72 में तो 24 मरतबे कट जाएगा। यानी फाइनल रिजल्ट आपके पास ये हो गया। तो थोड़ा ये सब प्रोसेस है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको अब बाई ऑप्शन से बता रहा हूँ, आपको 1 सेकेंड का टाइम नहीं लगेगा। बस आपको क्या देखना होगा, लास्ट में क्या है 3:4, तो ऑप्शन के लास्ट वाले दो वैल्यू को आप सेम संख्या से डिवाइड करके देखेंगे कि 3:4 किस में आ रहा है, और जिसमें 3:4 आ गया वही आपका करेक्ट आंसर। ओके, जैसे कि हम लोगों ने अभी क्वेश्चन ये जो देखा था, जिसको मैंने डिटेल्स और पूरा बेसिक तरीके से समझाया। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे बाई ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या कि हमको लोग को बताना है कि हम लोग को बताना कि A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट इसका वैल्यू क्या है 3:4, 3:4। तो आप भी लास्ट का 2 पार्ट देखिए, लास्ट का 2 पार्ट, और सेम संख्या से डिवाइड करने पर 3:4 आ गया, वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये 4 से डिवाइड है तो 3 आ रहा है, और ये 4 से डिवाइड तो 5 आ रहा है, यानी 3:4 नहीं आया, 3:5 आया, ये आपका आंसर नहीं है। आपने यहाँ पर देखा कि भैया ये 6 से डिवाइड है, तो 6 से डिवाइड है तो 3 आ गया, और ये भी 6 से डिवाइड है तो 4 आ गया, यानी 3:4 इसमें आ रहा है, मतलब ये आपका आंसर होगा। फिर आप देखिए किसी और में तो आ नहीं ना रहा है, तो नहीं, देखिए यहाँ पर, यहाँ 4 से डिवाइड तो 3 और यहाँ 4 से डिवाइड तो क्या 5, यानी 3:4 नहीं आया, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। फिर आपने यहाँ देखा कि 4 से डिवाइड 3 और भैया फिर 4 से डिवाइड तो 5, तो 3:5 आ रहा है, लेकिन आपका लास्ट पार्ट है 3:4, तो 3:4 बी नंबर ऑप्शन आया, और यही आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है। मत फेंको कंकड़ पानी में, उससे भी कोई पीता है। मत फेंको कंकड़ पानी में, उससे भी कोई पीता है। मत रहो जिंदगी में उदास, तुम्हें भी देखकर कोई मुस्कुराता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि A:B, यानी A:B का वैल्यू 5:6 दिया गया है, और B:C का वैल्यू 8:3 दिया गया है। आपसे फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट जब भी आप पूछे, फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू जब भी आपसे पूछे, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि A:C पूछ रहा है, तो A बाई इसको C बोल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे सारे वैल्यू को फ्रैक्शन में लिख देंगे, यानी 5/6 और यहाँ 8/3, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे डिवाइड है तो डिवाइड कर दीजिए, तो ये भैया 2 से डिवाइड है 3 टाइम्स, और ये 2 से डिवाइड है 4 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौका 20 हो जाएगा, और यहाँ पर जगह 3 के 9 हो जाएगा। आप बोल सकते हैं 20:9, यानी A:C का वैल्यू कंप्लीट करता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा X:Y, इसका वैल्यू आपको दिया गया है 3:2, Y:Z, इसका वैल्यू दिया गया 5:4। तो आपसे X:Z पूछ रहा है, X:Z पूछ रहा है, तो आपको X:Y का मान बताना है, यानी X:Z का मतलब होता है XYZ। रेशियो को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी वैल्यू जब दिए होंगे तो सबको आप फ्रैक्शन में लिख दीजिएगा। 3:2 यानी 3/2 बोल सकते हैं इसको, 5:4 इसको 5/4 बोल सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 × 5 = 15,
और यह 2 चौका 8, यानी आप बोल सकते हैं 15:8, यानी x/z का वैल्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 लेटर कॉमन दिखाई देगा आपको, जैसे a अनुपात b अनुपात c का मान दिया है 3:4:5, b अनुपात c अनुपात d का मान दिया गया है 12:15:17। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 लेटर कॉमन है। यहाँ पर देखिए b है, b का वैल्यू 4 है, और यहाँ पर b है, b का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू 12। दोनों तरफ b है तो उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं b का 4 है और b का यहाँ 12 है, तो 4 में आप 3 से गुना कर दीजिए तो ये 12 आ जाए, और 12 में 1 से गुना करिए तो 12 ही हो जाएगा। अब जो सेकेंड जो c दिख रहा है ना, उसको देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अगर देखेंगे तो भी सेम वही रिजल्ट नजर आएगा। आप यहाँ देखेंगे कि c का वैल्यू यहाँ पर 5 है तो c का वैल्यू यहाँ 15 है, यानी एक पार्ट अगर यहाँ 3 गुना दिख गया तो सारे को 3 से ही गुना करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस सारे पार्ट में 3 से मल्टीप्लाई और इस सारे पार्ट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा a/b/c/d प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो 3 के 9, 4 में 3 से मल्टीप्लाई तो 12, 5 में 3 से मल्टीप्लाई तो 15। अब यहाँ पर देखिएगा 12 में 1 से मल्टीप्लाई तो 12 ही हो जाएगा, और 15 में 1 से मल्टीप्लाई तो 15 ही हो जाएगा, तो 17 में 1 से मल्टीप्लाई तो 17 हो जाएगा, यानी आपको प्राप्त हो जाएगा a/b/c, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग एक क्वेश्चन अभी देखे उसी पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 पार्ट कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी इधर बी सी इधर भी बी सी आपके पास कंप्लीट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का वैल्यू आपके पास में भैया 9 है, बी का वैल्यू भैया 11 है, और सी का वैल्यू भैया 13 है। आपने इधर देखा कि बी का वैल्यू 77 है, सी का वैल्यू 91 है, और डी का वैल्यू 79 है। तो आप यहाँ देख रहे 2 लेटर कॉमन है। तो आपने यहाँ देखा कि बी का वैल्यू 11, तो बी का वैल्यू यहाँ पर भैया 77, यानी 11 का कितना गुना है तो 7 गुना है, इसमें 7 से। फिर आपने देखा कि सी का वैल्यू यहाँ पर 13, तो यहाँ पर सी का वैल्यू आपने देखा 91, तो 13 का कितना गुना है तो 7 गुना, इसमें 7 से गुना करेंगे, तो 7 से गुना करेंगे तो 91 आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ 91 में 1 से गुना कर दीजिए तो इधर भैया 91 आ जाएगा। 77 में 1 से गुना कीजिए तो ये 77 आ जाएगा, यानी इधर वाले पार्ट में 1 से मल्टीप्लाई और इधर वाले पार्ट में 7 से मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पर लिखेंगे a/b/c/d। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 में 7 से तो 9 7 63, 11 में 7 से 11 7 77, और 13 में 7 से तो 13 7 91। अब इधर देखेंगे b का वैल्यू 77 एकम 77, 91 एकम 91, तो 79 को 79। आपका यही हो जाएगा a/b/c/d का वैल्यू करेक्ट। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट थर्ड में, और आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट और सेकेंड। आप फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखें, फिर थर्ड पार्ट को आप देखने की कोशिश कीजिएगा। इससे अच्छा उसमें कंटेंट आपको मिलेगा। और चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब करें, है ना। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और आपको मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट। बाय।